Hello and welcome my dear students. How are you? Fine. ओके तो आज हम फिर से आपके बीच प्रेजेंट हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके फिजिक्स के। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस देखे, उसी सीरीज में हम फिर आज एक नए डेरिवेशंस के साथ आए हैं। ये जो डेरिवेशन का जो क्रम चल रहा है स्टूडेंट्स, आने वाले एग्जामिनेशन तक आपको वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन दे दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ज़रूर आ सकते हैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डेरिवेशंस के। तो कंटिन्यू आप चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों तक ये सारे वीडियोस शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि आप सबको इसका बेनिफिट मिले। और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वीडियो को समझने में या फिर कोई और इश्यूज आते हैं टेक्निकल इश्यूज, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और उसके डेरिवेशंस पार्ट को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना है, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में देखा जाए तो पूछा है कि किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको मेरे पूरे डेरिवेशन समझ में आते होंगे। जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल ज़रूर आप निसंकोच आप शेयर कर सकते हैं हमसे। तो आइए देखते हैं आज की डेरिवेशन पार्ट को। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हमको एक कैपेसिटर लेना है और इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, जबकि इसके बीच स्टूडेंट कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। तो मैं एक बना लेता हूँ कैपेसिटर, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र है। तो स्टूडेंट दो इसमें प्लेटें होंगी, समांतर प्लेटें, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एक ये समांतर प्लेट हो गई और एक और समांतर प्लेट आपके सामने दिखाई दे रही है। ये दोनों समांतर प्लेट है। एक प्लेट को संधारित्र का कॉन्सेप्ट बहुत पहले हमने आपको बताया था, वीडियो को जरूर देख सकते हैं आप पीछे की वीडियोस को। एक समांतर प्लेट होती है जो उसको हम सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक सोर्स होता है स्टूडेंट, उससे जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स। और दूसरी जो प्लेट होती है उस प्लेट को हम अर्थिंग कर देते हैं और अर्थिंग करके हम एक कैपेसिटर बनाते हैं। तो दूसरी प्लेट अर्थिंग हो गई और पहली प्लेट सोर्स से जोड़ दी जाती है। जब इसको सोर्स से जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है, जिसके कारण ये पॉजिटिवली, ये प्लेट जो होती है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू दूसरी वाली प्लेट पर भी उतना ही निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। दोनों प्लेटों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एक समान रूप से। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट डी रखी जाती है, स्मॉल डी से हम नोट कर ले रहे हैं, और इसके बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है के, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है यानी परावैद्युतांक है, तो इसकी कैपेसिटी के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे सी के लिए। What is the capacity of this capacitor when a dielectric substance induced between them? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का डेरिवेशनल पार्ट। तो सबसे पहले हमको जो कैपेसिटी फाइंड करनी होती है उसके लिए हमारे पास बेसिक जो फार्मूला होता है C=Q/V, यानी हमको चार्ज चाहिए और वोल्टेज चाहिए होता है। डेरिवेशन को एकदम इजी तरीके में करेंगे, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर ना दिए देखे, हम सीधे अपने टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशंस को करेंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हिस्ट्री जैसा लिखेंगे तो जरूर नंबर कटने के चांसेस बढ़ेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट का यूज करिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर फोकस करिए और उसको मैथ। और चार्ज, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है मैंने Q और Q से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका वोल्टेज कितना होगा इसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें स्टूडेंट कि जब हम किसी एक कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है E=Q/ε0 अगर बीच में, दोनों के बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया हो तो हम यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। Then we will find electric field intensity
ड्यू टू डिस्टेंस, यानी दूरी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो होगी E इक्वल टू, बीच की दूरी को D से रिप्रेजेंट किया गया है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी V अपॉन स्मॉल d, जहाँ V जो होता है वो वोल्टेज है और D जो है वो है दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो V की वैल्यू यानी पोटेंशियल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं E इंटू डी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं कि E की वैल्यू जो इतनी है इसको मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 में रख दीजिए V इज इक्वल टू E की वैल्यू Q अपॉन K अपसाइलन नॉट इंटू A, और पहले से मेरे पास है D, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेंगे। अब हम अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ चुके हैं, हमको पोटेंशियल मिल चुका है, हमको चार्ज मिल चुका है, तो फाइनली हम धारिता निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V, और C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू जो है स्टूडेंट Q इंटू डी अपॉन K अपसाइलन नॉट इंटू A। Q से Q को हम कर देंगे कैंसिल, तो C इक्वल टू K अपसाइलन नॉट इंटू A अपॉन नीचे जो रिमेनिंग टर्म बचा उसको लिख सकते हैं D। फाइनली हम फाइंड कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ड्यू टू प्लेन प्लेट कैपेसिटर। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए वैद्युत धारिता कितनी होती है ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये होती है फैरेड में, जिसको हम फैरेड F से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर दोनों प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम न रखा हो तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए यानी वैक्यूम के लिए, वैक्यूम अगर है तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है 1, और उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपेसिटी होगी वो हो जाएगी C0 इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन स्मॉल d। तो ये जो फार्मूला हम यूज करेंगे ये जब दोनों प्लेटों के बीच कोई मीडियम नहीं होगा तब के लिए यूज करेंगे, और अगर मीडियम है तो आप K की वैल्यू लेके और यूज कर सकते हैं। अगर हम एक तरह से और देखें स्टूडेंट, इसका भी यूनिट जो होता है फैरेड होता है, इसको इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं फ्रॉम 4 एंड 5 हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो C अपॉन C0 इक्वल टू K अपसाइलन नॉट इंटू A अपॉन D, और डिवीजन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो D अपॉन सिग्मा इंटू A, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो K की वैल्यू मिलेगी C अपॉन C नॉट। यानी वैक्यूम में जो कैपेसिटी होती है और किसी मीडियम में कैपेसिटी होती है, किसी मीडियम में कैपेसिटी और वैक्यूम में कैपेसिटी का जो रेशियो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी तैयार करेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सिर्फ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, और कैपेसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड एब्सेंट इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी वैक्यूम में कितनी कैपेसिटी होगी और अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए कैपेसिटी कितनी होगी। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात उस क्वेश्चन में आपने देखा था स्टूडेंट कि उस क्वेश्चन में जोड़ा है कि कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटी होती है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू K, यानी अगर प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दें तो भी कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो आप इसका क्लू लिख सकते हैं कि अगर दो प्लेटों के बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक को बढ़ा दें तो हम कैपेसिटी को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा अगर बढ़ाने का तरीका देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि C जो होता है अपसाइलन नॉट तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी अगर दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए स्टूडेंट तो कैपेसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर प्लेट के क्षेत्रफल बड़े हैं तो कैपेसिटी का मान भी बड़ा प्राप्त होगा, ठीक है। अगर छोटे पर प्लेट है, एरिया छोटा है उसका, तो कैपेसिटी भी हो जाएगी कम। और एक और देख रहे हैं कि थर्ड रिलेशन में कि C जो है यानी कैपेसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है डिस्टेंस के, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटी हो जाएगी कम, और डिस्टेंस अगर घट जाएगा तो कैपेसिटी हो जाएगी ज़्यादा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि दो प्लेटों के बीच की अगर दूरी कम कर दिया जाए तो कैपेसिटी बढ़ सकती है। ये तीन रिजल्ट आप लिख सकते हैं कैपेसिटी को बढ़ाने के उपाय। तो आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए, डे टू डे क्लास अटेंड करिए, और
जो भी डाउट हो उसको हमसे शेयर करिए। अगर फिजिक्स के ऐसे कोई टॉपिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।